नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारत सरकार की राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि ये सम्मान झारखंड की इस बेटी को दिया है जो सामान्य वर्ग से है, जिसको लेकर मैं मोदी जी का धन्यवाद देती हूं। साथ ही प्रधानमंत्री और जनता को जिस तरह मुझ पर भरोसा है, उस भरोसा पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी प्रयास करूंगी। गौरतलब है कि झारखंड से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं सांसद के रूप में उनका यह पहला कार्यकाल है। वह झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। उन्होंने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इस शिक्षा नीति में साफ झलकती है कि हम किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर आज अगर हम करें तो बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। तो एक भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई हो, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा किताबी ना हो, रोजगार परक शिक्षा हो। तो इस राष्ट्रीय नीति में बहुत साफ ये रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है। और हमेशा आप देखते होंगे कि ये प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है कि हर लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति में ये समावेश किया गया है। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जो भी बच्चे हैं उसको चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट है वो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ाई उसकी वो कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और आपका 29 तारीख को 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का लॉन्च किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखे होंगे 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यानी अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% काम हमारा हुआ है और इस दिशा में सभी राज्य से भी उनका राय हम ले रहे हैं। राज्य पे हम अपनी नीति को थोप नहीं रहे, बल्कि राज्य का भी सुझाव ले रहे हैं और उसके साथ बेहतर जो उनका किस तरह से उनका कोर्स होगा उसके बारे में भी एक नया प्लेटफॉर्म बना है। एनडीआर करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो दे सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उनका जो कोर्स है वो कौन सा एक्सपर्ट कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी, उसके बाद उस पर। और इस मंत्रिमंडल की बात अगर हम करें तो इस मंत्रिमंडल में अभी जैसा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इस मंत्रिमंडल में पूरा भारत दिखता है। भारत के हर कोने से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है, और चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य सभी समाज के सभी लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में है। तो इससे ये दिखता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, भारत एक समृद्ध भारत, विश्व गुरु की ओर जो भारत को ले जाने का जो सपना है, ये एक मजबूत और नेक इरादों से मजबूत भारत बनाया जा सकता है। इस मंत्रिमंडल के गठन से ये चीज़ दिख रहा है। और निश्चित रूप से जो सम्मान उन्होंने दिया है, आज 11 महिलाओं को पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, 27 ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक सहित सामान्य वर्ग सभी को समाहित करके जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मूल मंत्र है, जो नारा है, वो उसमें साकार दिखता है। तो जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये प्रयास होगा कि झारखंड की बेटी होने के नाते, बहू होने के नाते कि जो विश्वास दिया है उस विश्वास। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।